रोहन गुप्ता, ये एमबीए की महाविकास आघाड़ी की सबकी मिलीजुली स्ट्रैटेजी थी कि स्पीकर किसी तरह उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दें और उद्धव ठाकरे शहीद हो जाएं और उसके बाद चुनाव में आपको फायदा हो जाए। लेकिन वो राहुल नार्वेकर की बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी है, वो समझ गई है क्या चाहते हैं, किया ही नहीं। अब जाइए चुनाव में इसी सरकार के तहत। मानक जी, एक चीज तो मतलब आप भी मानते हैं कि जो कल जो फैसला आया वो रियल फैसला है ही नहीं, वो पॉलिटिकल फैसला है। यही तो हम कह रहे हैं। जो आपकी बात है, मैं सब चीजों को जोड़ दूं, ये फैसले का कोई मतलब ही नहीं है जिसका मोटिव ही पॉलिटिकल हो। अगर सही गलत की बात होती तो कोई भी एक गुट के जो एमएलए वो डिस्क्वालीफाई होते, दूध का दूध पानी का पानी होता। मतलब जो फैसला ही पॉलिटिकल है, जनता तो वो चीज समझती है ना। जनता के दरबार में इस प्रकार की बातें नहीं चलती, उनको मालूम है क्या सही गलत है। पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट करके अब सरकार को पलटा गया। पूरे देश को नहीं मालूम है क्या? अब तर्क कोई भी दे दे, पर जब जनता के बीच में वो तर्क जाता है, वो तर्क जनता को मालूम होता है क्या सच गलत है। मैं आपकी बात को लेके आगे चलूं तो ये पूरा ही पॉलिटिकल फैसला है, ये रियल फैसला नहीं है। लेकिन अगर रियल फैसला स्पीकर, मुझे एक बात बताइए ना, कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे। स्पीकर होता ही रूलिंग पार्टी का है, रूलिंग पार्टी अपने ही एमएलए में से किसी एक को स्पीकर बनाती है, और स्पीकर ने आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा फैसला दिया हो देश की विधानसभाओं में या लोकसभा में जिसमें उसने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट दिया हो। और ऐसा मतलब देना पड़ा है कई बार, वो मजबूरी में, अलग बात है। देखिए मानक जी, ये पूरा मामला अलग था। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, जहां पे जिस प्रकार से घटनाएं सामने आई है उसके बाद इस प्रकार का रूलिंग देना, अगर इतना इजी होता, अगर पॉलिटिकली इतना इजी होता तो कब से रूलिंग आ गया होता ना। अभी तक समय क्यों लगा? अभी तक समय यही लगा कि उनको भी ये सब ढूंढना कि इस इतने बड़े झूठ को सच साबित करना जनता के सामने, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और मैं दाद देता हूं भाजपा को, इतनी हिम्मत है कि इतना जो सफेद झूठ है वो जनता के सामने परोस रहे हैं। जनता दूध का दूध पानी का पानी। मतलब आपको ये नहीं लगता कि नैतिक जीत जो इस समय इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के फैसले के बाद हुई है, वो एकनाथ शिंदे की, बीजेपी की, एनडीए की हुई है? नैतिक जीत कैसे हुई मानक जी? आपने जब लोकतंत्र की हत्या कर दी, पूरा जैसे कहा कि अगर रूलिंग सही होता, अगर दूसरा ग्रुप क्वालिफाई नहीं होता तो उसको डिस्क्वालीफाई करते ना। अगर वो दूसरा ग्रुप ऑफिशियल नहीं होता तो उसको डिस्क्वालीफाई होते, या ये एमएलए, दो में से एक अगर डिस्क्वालिफिकेशन तो होता, अगर रूलिंग में दम होता। रूलिंग में दम ही नहीं है। लेकिन रोहन, ये तो आप मानेंगे कि बहुत बड़ा झटका है ये। विद्याताई बैठी हैं, अभी उनके पास जाऊंगा मैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये इतना नहीं। बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि आप मान रहे थे कि अगर ये फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ गया तो उसी तरह एनसीपी के केस में अजीत पवार के खिलाफ भी चला जाएगा। अब तो उल्टा हो गया, एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया, यानी अजीत पवार के पक्ष में भी आएगा ऐसा ही फैसला। मानक जी, ये राइटिंग ऑन द वॉल था। जैसे आपने कहा कि फैसला जो है वो ऊपर से जो लिखा गया सिर्फ पढ़ा गया है। ये फैसला उन्होंने नहीं लिखा है, कहीं और से लिखा गया, सिर्फ पढ़ा है। उनको भी शायद कई चीज नहीं मालूम होगी ये कहां से आ गया, पर ये तो मुमकिन है। भाजपा है तो मुमकिन है। और अभी मैं हंस रहा था जो अपने जफर भाई बोल रहे थे कि अजीत पवार परिवारवाद को छोड़ के भाजपा के साथ शामिल हुए। ये तो पूरे देश में इस स्टेटमेंट के पूरा जो आपको रिकॉर्डिंग दिखाना चाहिए कि जो अजीत पवार के ऊपर मोदी जी ने आक्षेप किया परिवारवाद का, वो अजीत पवार परिवारवाद को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इन दोनों के जो संकेत अजीत पवार थे वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए। आज रूलिंग हो गया। अब जनता जनार्दन तय करेगी। ओके, बिल्कुल सही है विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी,